नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल पढ़ रहे थे। तो देखिए, भक्ति काल को हमने देखा सबसे पहले दो भागों में बांटा, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को फिर से हमने दो भागों में बांटा। एक थी संत काव्य धारा, जिसे ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्री काव्य धारा भी कहते हैं, और एक दूसरी थी सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्री काव्य धारा, जिसको प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं। और जो सगुण में एक राम मार्गी और एक कृष्ण मार्गी। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले जो निर्गुण काव्य धारा की शाखा थी संत काव्य धारा, वो पढ़ा। उसके बाद में हम शुरू कर रहे हैं प्रेमाश्री काव्य धारा, जो सूफी काव्य धारा नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमाश्री काव्य धारा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेमाश्री काव्य धारा को हम सूफी काव्य धारा या फिर प्रेम मार्गी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। इनके अन्य नाम प्रेम कथानक काव्य धारा भी इसे कहते हैं, क्योंकि पूरा सूफी काव्य है वो प्रेम गाथाओं से भरा हुआ है। इसे प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहते हैं, इसे रोमांसिक कथा काव्य धारा भी कहते हैं, और ये नाम गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। राम कुमार वर्मा इसे सूफी काव्य धारा नाम से पुकारते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाश्री काव्य धारा नाम से जानते हैं। तो सूफी कवि अधिकतर मुसलमान थे, हालांकि हिंदू कवि भी जिन्होंने सूफी रचनाएं लिखी, लेकिन अधिकतर कवि मुसलमान थे। और जो इस्लाम मुख्य रूप से दो शाखाओं में बटा था, जैसे सरा है और एक है बेसरा। सरा जो कुरान के नियम और कायदों के अनुसार जीवन यापन करते थे, और जो बेसरा थे वो उनसे थोड़े विमुक्त होकर चलते थे। और जो बेसरा है वो भारतीय मुसलमान या सूफी कहलाते हैं, और सरा है जो कट्टर मुसलमान होते हैं। तो बेसरा में भारत में चिश्ती संप्रदाय, सुरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सतारी, ये सभी संप्रदाय बेसरा में आते हैं, जो सूफी या भारतीय मुसलमान से जोड़ा जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सूफी शब्द का अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ बताते हैं। तो कुछ विद्वान जो सूफी शब्द है वो सूफ से निकला बताते हैं, जिसका सूफ का अर्थ होता है ऊन, अर्थात ऐसे लोग जो ऊनी वस्त्र पहनते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें सूफी कहते हैं। तो पहला अर्थ तो इनका ये हो गया, सूफ से अर्थ ऊन लिया जाता है, और जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे वो सूफी हैं। तो जो जितने भी सूफी संत थे वो ऊनी वस्त्र धारण करते थे। और उसके बाद है सुफा। सुफा का अर्थ होता है चबूतरा। तो इसका एक अर्थ बताते हैं कि जो मक्का मदीना है उसके सामने एक चबूतरा था, उस चबूतरे पर कुछ लोग बैठ के काव्य रचना करते थे, और उन्हीं लोगों को सूफी कहते हैं। तो कुछ लोग सूफी शब्द को सुफा से जोड़ते हैं कि जो मक्का मदीना के सामने चबूतरे पे बैठ के काव्य रचना करते थे। और तीसरा अर्थ है सब से लिया जाता है कि सब से सूफी बना है। सब का अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात ऐसे लोग जो पवित्र जीवन यापन करते थे, और जो कयामत के दिन यानी मृत्यु के दिन में उनको भगवान है वो परम ब्रह्म या फिर सूफी मत के अनुसार जो ईश्वर है वो उनको अलग पंक्ति में खड़े करते थे। अर्थात जो पवित्र लोग थे उनको, पवित्र जीवन यापन करने वालों को अलग पंक्ति में खड़े करते थे, तो वही सूफी कहलाए। और एक है सूफी से लिया जाता अर्थ है पवित्र अर्थ लिया जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति तो जो पवित्र आचरण करता है और सबके साथ अच्छे प्रेम भाव से रहता है, वो सूफी कहलाता है। एक अर्थ लिया जाता है सेफिया शब्द से। सेफिया का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञानी, अर्थात ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जिसे मतलब पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, वो सूफी कहलाता है। और एक शब्द है सूफिया। सूफिया है जो ज्ञान का प्रतीक है, इसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रतीक, यानी जो ज्ञानी पुरुष है वही सूफी कहलाते हैं। और एक है सुफा। सुफा जो एक विशिष्ट प्रकार की भक्ति पद्धति है, अर्थात जो विशिष्ट प्रकार की भक्ति का पालन करते थे वही सूफी कहलाए। और एक सुफा जो अरब प्रदेश की जाति भी है उसे भी सुफा कहते हैं।
तो इस प्रकार जो सूफी शब्द है उसको अलग अलग मतों से निकला बताते, कोई सूफ शब्द से निकला बताते सूफी, कोई सुफा से, सफ है, इस प्रकार इन शब्दों के साथ सूफी शब्द का अर्थ जोड़ते। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य अर्थ है वो सूफ लिया जाता है कि जो ऊन है, जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे वही लोग सूफी कहलाए। और कुछ सूफी शब्दावली वो देखेंगे अब हम। तो सूफी साहित्य में पीर होते हैं वो गुरु को कहते हैं, जो शिष्य को मुरीद कहते हैं, और बका से वो ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति अर्थ लेते हैं, रूह यानी आध्यात्मिक चेतना का अंश, और नफज यानी जड़ अंश, रिजा ईश्वर को आत्मसमर्पण करना रिजा कहलाता है सूफी साहित्य, और वली कहते हैं उत्तराधिकारी को, मजार कहते हैं सूफी संतों की समाधि को, क्षमा कहते हैं आध्यात्मिक संगीत गोष्ठियों को, और फना कहते हैं अहंकार का विलयन। और ये सिद्धांत दिया था अबू यजीर ने। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूफी साधना की अवस्था। सूफी साधना में मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। इन 4 अवस्थाओं के माध्यम से सूफी वो साधना करते थे। तो उनमें पहली है शरीयत। ये चारों क्रम से इसी प्रकार पूछी जाती है कि इनका क्रम लगाइए। तो पहली है शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मरीफत या मारिफत भी मिलता है कहीं कहीं पे। तो ये चारों क्रम से आपको याद रखनी है। और तो शरीयत का अर्थ होता है जिसका एक फारसी नाम नासूत भी है। तो शरीयत या नासूत का अर्थ होता है जो धर्म ग्रंथों में लिखे नियम का पालन करना। और तरीक़त या मलकूत का अर्थ होता है शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना। ये साधना की अवस्था है। पहली अवस्था में तो धर्म ग्रंथों का पालन करना हो गया, इसमें शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना। और जो हकीकत या जिसे जबरूद भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक ज्ञान। इसमें भक्ति को महत्व दिया है। और अंतिम अवस्था है जो मरीफत या मारिफत या इसका नाम लाउत है। इसमें जो साधक होता है वो सिद्धावस्था की स्थिति में आ जाता है और आत्मा व परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार ये सूफी साधना की 4 अवस्था हैं। और सूफी साधना के 7 सोपान भी माने जाते हैं। उसमें प्रथम सोपान है इश्क, जिसका अर्थ प्रेम होता है। जहद यानी संघर्ष, स्वारिक यानी प्रज्ञा प्राप्ति, वल्द यानी भावारितेग, और हकीक यानी सम्यक दृष्टि प्राप्त करना, वसल यानी परमात्मा में स्थिति, और फन्ना जो सिद्धावस्था की स्थिति है। और अब हम बात करेंगे प्रथम सूफी रचना कौन सी थी। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा बताते हैं कि जो मुल्ला दाऊद की चंदाइन है वो प्रथम रचना है जो 1379 में लिखी गई। और डॉक्टर नागेंद्र बताते हैं कि जो हंसावली है वो असैयद की हंसावली है वो प्रथम रचना है, इसका काल 1370 ईस्वी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन की मृगावती को प्रथम सूफी रचना मानते हैं, जिसका रचना काल 1501 है। कहीं कहीं पर 1503 भी मिलता है, लेकिन शुक्ल जी ने इसका 1501 ईस्वी में रचित माना। सत्यवती कथा जो 1501 ईस्वी में लिखी गई, जो सत्यवती कथा है वो प्रसिद्ध राम भक्त कवि ईश्वरदास द्वारा लिखी गई। ईश्वरदास जो राम भक्त कवि है और इन्होंने सूफी ग्रंथ भी लिखा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे प्रथम सूफी रचना मानते हैं। और सर्वमान्य रूप से देखें तो पहली सूफी रचना चंदाइन ठहरती है जो मुल्ला दाऊद ने 1379 में लिखी थी। और अगर प्रश्न आ जाए कालक्रम की दृष्टि से पहली सूफी रचना तो हंसावली होगी जो असैयद ने लिखी 1370 में, और नगेंद्र ने इसे प्रथम रचना माना है। अब हम बात करेंगे अंतिम रचना के बारे में। तो प्रथम सूफी रचना तो अगर सर्वमान्य रूप से पूछे तो चंदाइन होगा उत्तर, और कालक्रम की दृष्टि से हंसावली होगा। और अंतिम सूफी रचना पूछे तो शुक्ल जी के मत प्रसिद्ध है अंतिम रचना के रूप में। तो शुक्ल जी ने जो ज्ञानदीप रचना है उसको संकेतित करते हुए कहा है कि शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। जो शेख नबी है उसने ज्ञानदीप रचना की थी, इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। और शुक्ल कहते हैं कि जो इंद्रावती रचना है नूर मोहम्मद की,
तो शुक्ल इसके बारे में, इंद्रावती के बारे में कहते हैं कि इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ आए तो इंद्रावती, और प्रेम गाथा परंपरा समाप्त पूछे तो ज्ञानदीप से। और आगे देखते हैं, आगे शुक्ल कहते हैं कि जो अनुराग बांसुरी है ये भी नूर मोहम्मद की है। तो इसके बारे में कहते हैं कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यहीं से समाप्ति मानी जाती है। अगर अखंडित परंपरा की समाप्ति पूछे तो होगा अनुराग बांसुरी जो नूर मोहम्मद की है। और सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है जो शेख नज़ीर का प्रेम दर्पण है, जो 1917 में लिखा गया। और सूफी प्रेमाख्यान अखंडित परंपरा का अंतिम ग्रंथ अनुराग बांसुरी है, जो नूर मोहम्मद ने लिखा 1764 ईस्वी में। तो ये अंतिम रचना हो गई। और अब हम देखेंगे सूफी साहित्य की विशेषताएं। तो सूफी साहित्य की विशेषता में पहली विशेषता है, सूफी काव्य का मूल भाव है वो प्रेम है। जो सूफी साहित्य में है उसका जो मूल भाव है वो है प्रेम है, क्योंकि पूरा सूफी साहित्य प्रेम गाथाओं से भरा है और प्रेम को ये सर्वाधिक महत्व देते हैं। और जो सूफी है वो इश्क मजाजी के द्वारा इश्क हकीकी प्रेम प्राप्त करना, यानी लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम प्राप्त करना। इश्क मजाजी होता है लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी होता है अलौकिक प्रेम। तो सूफी जो संत हैं उनका मुख्य लक्ष्य होता है इश्क मजाजी, यानी कि जो लौकिक प्रेम है उसके माध्यम से अलौकिक प्रेम प्राप्त करना। तो इसीलिए इन्होंने जो लौकिक प्रेम की जो लोक गाथाओं को आधार बना के ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा की है। तो इनका जो मुख्य लक्ष्य है वो इश्क मजाजी के द्वारा इश्क हकीकी। तो जैसे एक पंक्ति है, मानुष प्रेम भेव बेकुंठी नाही ते का छार एक मोटी। ये जायसिक पंक्ति है। इससे संकेतित होता है कि ये लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। जो सूफी साहित्य है उनमें अधिकतर सूफी साहित्य रचनाओं की भाषा है जो ठेठ अवधि है। ठेठ अवधि यानी एकदम जो अवध क्षेत्र में प्रचलित देसी भाषा, उसे ठेठ अवधि कहते हैं, जिसमें जो संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का बहुत कम प्रयोग होता है और देसी प्रचलित लोक प्रचलित शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, उसे कहते हैं ठेठ अवधि। जो तुलसीदास की भाषा है वो ठेठ अवधि नहीं है, वो तत्सम प्रधान अवधि है, उसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। और इसकी लिपि है वो फारसी है। इन्होंने भाषा तो अवधि में लिखा है लेकिन जो लिपि है वो फारसी है। जैसे वर्तमान समय में आजकल जो व्हाट्सएप पे भाषा चल रही है, एक दूसरे को मैसेज करते हैं तो लिखते हैं जैसे कि कैसे हो, तो ये लिपि तो हो गई रोमन लिपि है। ये लिपि कौन सी है? लिपि तो रोमन है, लेकिन ये भाषा कौन सी है? ये भाषा हिंदी है। कैसे हो हम लिखते हैं तो ये लिपि तो हो गई रोमन और भाषा है वो हिंदी है। उसी प्रकार जो सूफी थे वो लिखते तो लिपि तो फारसी थी उनकी, लेकिन भाषा अवधि थी। और सूफी साहित्य में जो छंद प्रयुक्त हुए वो दोहा और चौपाई छंद सर्वाधिक प्रयोग हुए और दोहा चौपाई से उन्होंने कड़कबद्ध शैली अपनाई है। और विशेषताएं देखते हैं, जो सूफी है उन्होंने अरबी लिपि के साथ अवधी भाषा का समन्वय किया है। जैसे लिपि तो अरबी प्रयुक्त की है और भाषा अवधी का प्रयोग किया है। इन्होंने सांस्कृतिक समन्वय की शुरुआत की है और इनके साध्य तो निर्गुण थे। ये मानते थे कि ईश्वर एक है, लेकिन इनके जो साधन थे वो सगुण थे। अलग अलग जो कथाएँ ली है जैसे पद्मिनी है और जो अलग अलग स्त्रियों के माध्यम से प्रेम के माध्यम से जो निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करने चाहते थे, लेकिन इनका जो साधन है वो सगुण थे। और परमात्मा का प्रेमिका के रूप में चित्रण वे बंदा है। बंदा कहते हैं मनुष्य को और परमात्मा ईश्वर या परम ब्रह्म। और जो सूफी साहित्य में मनुष्य स्वयं को बंदा कहता है और परमात्मा जो एक ईश्वर है उसको प्राप्त करना चाहता है। जो परमात्मा है वो प्रेमिका के रूप में और जो बंदा है वो प्रेमी है। और सूफी साहित्य वो नायिका प्रधान है। इसमें नायिका मुख्य भूमिका में रहती है और काव्य का जो नामकरण है वो भी नायिका के आधार पर हुआ, जैसे हंसावली है, मिर्गावती है। देखिए सूफी साहित्य में रहस्यवादी भावना देखने को मिलती है और जो रहस्यवादी भावना है वो भावनात्मक रहस्यवाद ज़्यादा मिलता है। इसमें
जो ईश्वर है वो प्रेमिका के रूप में है और जो बंदा है वो प्रेमी के रूप में है। और जो संत साहित्य में उसमें जो उल्टा था, संत साहित्य में जो ईश्वर है वो प्रेमी है और जो बंदा है वो प्रेमिका है। संत साहित्य में इसका उल्टा था। और इसमें सूफियों ने केवल प्रेम का मंडन किया है, इन्होंने खंडन बहुत कम किया है, ये फिर किया ही नहीं है। प्रेम, इन्होंने केवल प्रेम का मंडन किया है। और प्रकृति का रागात्मक चित्रण मिलता है सूफी साहित्य में। और विरह की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, विरह का वर्णन इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण किया है। गुरु को ये महत्व देते थे। इन्होंने लोक कथाओं का आधार बनाया, जैसे रतन सेन, पद्मावती हैं। इस प्रकार जो सामान्य जनता के बीच जो कहानियाँ प्रचलित थी उनको आधार बनाकर इन्होंने कथाएं लिखी हैं प्रेम पर। और काव्य धारा का इनका लक्ष्य था लोक मंगल और लोक रंजन दोनों था। सूफी कवि कोमल, उदार व मुलायम हृदय के थे और ज़्यादा लोकप्रिय हुई। इनका जो प्रधान रस था वो श्रृंगार रस था और श्रृंगार में भी योग श्रृंगार अधिक था। इन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया। मसनवी शैली क्या होती है कि फारसी साहित्य के अंतर्गत एक शैली होती थी। उसके अंदर जब भी कोई काव्य रचना कवि स्टार्ट करता था, शुरू करता था, तो उसके अंदर वो क्या करता था, सबसे पहले भगवान ईश की वंदना करता था। जैसे फारसी साहित्य में हमद कहते हैं, कोई भी रचना शुरू करता था तब ईश वंदना करता सबसे पहले, जिसे हमद कहते। उसके पश्चात जो मोहम्मद की स्तुति करते थे उसे कहते थे नएत। मोहम्मद जो इनके ईश्वर है, मोहम्मद मुस्लिम धर्म के, उनकी स्तुति करते उसे नैत कहते। उसके बाद जो मोहम्मद साहब की 4 मित्र थे उनकी प्रशंसा करते, उसको कहते मकबद। और फिर शाही वक्त की, मतलब तत्कालीन शासक की प्रशंसा करते। जायसी ने भी शाही वक्त की प्रशंसा की है। उस टाइम शेरशाह सूरी शासक थे, तो जायसी ने भी शाही वक्त में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की है। और उसके बाद में जो प्रशंसा महूद की जाती है और उसके बाद गुरु की महिमा का निरूपण करने के साथ ही अपनी आस्था एवं धार्मिक विश्वास की विवेचना भी की जाती है। यद्यपि अभी प्रेमाख्यान काव्यों में इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया है, मतलब कुछ प्रेमाख्यान काव्यों में इस शैली का अनुसरण नहीं किया, लेकिन अधिकतर जो सूफी रचनाएं उसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। जो लिखते समय सबसे पहले ईश वंदना करते थे, फिर मोहम्मद की, इस प्रकार क्रम से करते थे और उसके बाद में जो अपनी कथा है वो लिखते थे। इसमें कड़कबद्धता मिलती है। और कड़कबद्धता क्या होती है, उसमें निश्चित अर्धालियों पर दोहा रखना। जो अर्धाली किसे कहते हैं, जैसे एक चौपाई में 4 पंक्ति होती हैं, तो 2 पंक्ति होती है, 2 पंक्तियों को रखना अर्धाली कहलाता है। चौपाई में 4 पंक्ति होती है, तो चौपाई की 2 पंक्ति रखना और उसके बाद में दोहा रखना। तो जो सूफी है वो पहले अर्धाली रखते थे, जैसे ये एक अर्धाली हो गई और उसके बाद में दोहा। तो उसका क्रम क्या था वो हम आगे देखें। जैसे जायसी से पूर्व के जो कवि थे वो 5 अर्धाली उस पे दोहा रखते थे। जैसे ये चौपाई हो गई तो ये एक अर्धाली हो गई, ये 2 अर्धाली हो गई, इस प्रकार 5 अर्धाली रखते थे और उसके बाद में एक दोहा रखते थे। इस रचना लिखने का एक निश्चित क्रम था। तो इस प्रकार जो जायसी के पूर्व है वो 5 अर्धाली पे दोहा लिखते थे और जायसी ने 7 अर्धालियों पे दोहा लिखा। पहले 7 अर्धाली रख दी और उसके बाद में दोहा लिखा। और मंजन जो मधुमालती के रचनाकार हैं और नूर मोहम्मद जो अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं, इन्होंने 5 अर्धालियों पर दोहा रखे। देखिए जायसी से पूर्व तो 5 अर्धाली पे जो दोहों की परंपरा चली आ रही थी, लेकिन जायसी के बाद में भी 2 कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने 5 अर्धाली पे दोहा लिखा। जायसी के बाद में लगभग सभी कवियों ने 7 अर्धाली पे दोहा रखा है, लेकिन मंजन और नूर मोहम्मद ने 5 अर्धाली पे दोहा वापस रखा है, वापस पुरानी पद्धति को अपनाए हैं। और जो नूर मोहम्मद है, इन्होंने तो 5 अर्धाली पे दोहा के स्थान पे बरवे भी रखे हैं कहीं कहीं पे, तो ये ध्यान रखिए। और इसमें प्रबंध शैली का प्रयोग हुआ है।
किस शैली का प्रयोग हुआ है? प्रबंध शैली। एक होती है मुक्तक और एक प्रबंध। जो प्रबंध शैली होती है उसमें कोई एक कथा होती है और पूरी कथा क्रम से चलती है, और मुक्तक में प्रत्येक दुआ स्वतंत्र अर्थ देता है। और इसकी परिणय भावना है, जो फारसी जो सूफी काव्यधारा है उसकी जो परिणय भावना है वो अभारतीय है, यानी कि भारतीय नहीं है और फारसी साहित्य से प्रभावित है। और प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण है। प्रकृति का दो तरह से चित्रण होता है, एक है आलम्बन और कार्य चित्रण और एक है उद्दीपनकारी चित्रण। अगर सीधी सीधी प्रकृति का चित्रण किया जाता है तो आलम्बनकारी चित्रण, और किसी नायक या नायिका के विरह या संयोग को उद्दीपित करने या उनको दर्शाने के लिए जो चित्रण किया जाता है प्रकृति का, वो उद्दीपनकारी चित्रण कहलाता है। तो ये हो गया। इसके बाद ये ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों के समर्थक थे। सूफी वो ज्ञान कांड का भी समर्थन करते थे और कर्म कांड का भी समर्थन करते थे। ये तीर्थ यात्रा और मजार पूजन का भी समर्थन करते थे, सूफी साहित्य में जो मान्य है। सूफी साहित्य में काव्यात्मकता, संगीतात्मकता, ध्वनियात्मकता और नाद सौंदर्य देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे प्रमुख सूफी रचनाएं। एक बार हम ऊपर रिव्यू के रूप में देख रहे हैं पूरी रचनाएं, उसके बाद में एक एक करके विस्तार से हम इन रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली है जो अंसावली है सैयद की, ये 1370 ईस्वी में आई। जो चंदाइन है वो मुल्ला दाऊद की है और ये 1379 ईस्वी में आई, और इसी को सर्वमान्य रूप से प्रथम रचना माना जाता है। और कालक्रम के रूप से देखें तो असैयद की अंसावली जिसे नगेंद्र ने प्रथम रचना माना, और जो चंदाइन है मुल्ला दाऊद की से राम कुमार वर्मा प्रथम रचना मानते हैं, और इसे ही वर्तमान में प्रथम सूफी रचना स्वीकार किया गया है। और लखम सेन पद्मावती कथा जो दामोदर कवि ने लिखी 1459 में, और सत्यवती कथा जो ईश्वरदास जो राम भक्त भी कवि थे इन्होंने लिखी 1501 ईस्वी में। और जो मिर्गावती है वो कुतुबन की है, जिसे शुक्ल इसका समय 1501 ईस्वी मानते हैं और शुक्ल कहते हैं प्रथम रचना है, लेकिन कुछ विद्वान इसकी रचना 1503 ईस्वी में मानते हैं। एक रचना है माधवनल कामकंदला जो गणपति द्वारा रचित हैं, ये 1527 में लिखी। और पद्मावत जो जायसी ने लिखी, ये सबसे प्रसिद्ध सूफी रचना है, इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। और इसका कालक्रम 1540 ईस्वी मिलता है और कहीं कहीं पर 1520 भी मिलता है, लेकिन 1540 है ज़्यादा मान्य है, क्योंकि इसमें जो शाही वक्त की प्रशंसा है, यानी कि उस समय के जो शासक की प्रशंसा है वो शेरशाह सूरी की गई है। तो और 1540 का जो शासक है वो शेरशाह सूरी था। इसको अगर हम हिजरी संवत में देखें तो 947 ईस्वी निकलता है। और जो मधुमालती है उसकी रचना मंजन ने की, और इसकी रचना 1545 ईस्वी में की। माधवानल कामकंदा चौपाई की रचना कुशललाभ ने 1556 में की। और जो रूप मंजरी है वो नंददास ने रचना की। ये नंददास जो अष्ट साहब के कवि हैं, कृष्ण भक्त है, वही हैं, इन्होंने 1568 ईस्वी में की। और महाद्वानल कामकंदला की रचना आलम ने की 1584 ईस्वी में। और सीताई वार्ता की रचना नारायण दास ने 1590 ईस्वी में। चित्रावली की रचना शेख उस्मान ने 1613 में। और रस रत्न की रचना पूकर ने 1618 में की। और ज्ञानदीप की रचना शेख नवी ने 1619 ईस्वी में की। हंस जवेर की रचना कासिम शाह ने 1731 में की। और इंद्रावती की रचना है वो नूर मोहम्मद ने 1744 ईस्वी में की। और अनुराग बंसरी की जो रचना है नूर मोहम्मद ने 1744 में की। ये दोनों नूर मोहम्मद ने की, इंद्रावती और अनुराग बंसरी की। और जो अंतिम सूफी रचना मानी जाती है वो प्रेम दर्पण है शेख नज़री की, जिसकी रचना 1917 में की। तो इस प्रकार हमने ये सूफी साहित्य देखा। इसके बाद में हम विस्तार से एक एक करके समस्त रचनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।